शुरू। आज हम सब कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत व्याकरण में लंग लकार भूतकाल के रूप व प्रयोग के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में 5 प्रकार के काल हैं। पहला है लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा में अगर हम लेते हैं भविष्य काल को तो लिट लकार। तीसरा अगर भूतकाल को लेते हैं तो लंग लकार। चौथा होता है लोट लकार, जो आज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है विधिलिंग लकार। आज हम लंग लकार भूतकाल के रूप व प्रयोग को जानेंगे। अधिकांश भैया बहनों में पाया गया कि ती तहंती तो जान लेते हैं, ती तहंती सी था मी व म, जो वर्तमान काल का रूप है, परंतु लंग लकार के रूप व इनकी पहचान उन्हें पता नहीं होता। तो बहुत है एमपी है, इसे बनाने में कोई फार्मूला बस, इसका सूत्र बस याद रहे, बाकी सब बना लेंगे। लंग लकार की पहचान होती है कि जब किसी वाक्य के अंत में था थे थी हो तो हमें पता चलता है कि वह वाक्य भूतकाल में है। जैसे वह पढ़ा था, वे पढ़े थे, वह पढ़ी थी, वे लिखे थे, वे लिखी थी, ऐसा वाक्य हो तब वहां भूतकाल होता है। अब हम शुरू करते हैं अस धातु। अस धातु में अस का मतलब होता है होना। धातु का रूप होता है तत् अत अताम अन। प्रथम पुरुष में होता है अत अताम अन। प्रथम पुरुष में क्या होता है? अत अताम अन। मध्यम पुरुष में होता है अह अतम अत। और उत्तम पुरुष में होता है अम आओ आम। पुनः रिपीट करना चाहूंगा। प्रथम पुरुष में अत अताम अन, अह अतम अत और अम आओ आम। इस वाक्य को जब अनुवाद बनाते हैं तो अ को शुरू में लिखा जाता है, बीच में धातु रहेगा और अंत में प्रत्यय के रूप में ये त ताम अन, अह अतम अह तम त, म व म इसको लिखेंगे। सबसे पहले शुरू में अ लगाना आवश्यक होता है। अस धातु में इसका रूप होता है आसित, आस्ताम, आसन। मध्यम पुरुष में होता है आसिह, आस्तम, आस्त। और उत्तम पुरुष में होता है आसम, आस्वर, आस्म। जैसे हमने जाना था कि वर्तमान काल में प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का जो प्रयोग होता है वह होता है तीनों लिंगों में अलग अलग। पुल्लिंग में स तौ ते के साथ, स्त्रीलिंग में सा ते ता के साथ और नपुंसक लिंग में तत् ते तानी के साथ प्रयोग किया जाता है। अब हमें बताना है, हमारे पास हिंदी वाक्य होगा वह गुरु था। गुरु माने आचार्य था, एक आचार्य था। तो हमारा अनुवाद बनेगा सह माने वह पुल्लिंग के लिए है, गुरु, गुरु में सह के हिसाब से अह लगा है, आसित, सह गुरु आसित माने वह एक आचार्य था। तो गुरु आस्ताम मतलब वे 2 गुरु थे। ते गुरुवः आसन, वे अनेक आचार्य थे। अगर इसी वाक्य को अगर हम राजा के ले लेते हैं तो सह राजा, राजन हलंत का रूप होता है राजा, राजनौ, राजनः। तो सह राजा आसित माने वह एक राजा था। तो राजनः आस्ताम माने वे 2 राजा थे। और ते राजानः आसन। आते हैं स्त्रीलिंग की ओर। सा नदी आसित, सा नदी आसित। इकारांत का स्त्रीलिंग का रूप है। सा माने वह एक नदी थी। था होता तो पुल्लिंग हो जाता, नदी थी, स्त्रीलिंग के लिए थी लगाएंगे। ते नद्यो स्तः, ते नद्यो आस्ताम माने
ते द्विवचन में, नद्यो द्विवचन में, आस्ताम द्विवचन में। यहाँ कर्ता कर्म सब एक साथ चलेंगे। ते नद्यो आस्ताम माने वे दो नदियां थी। ताह नद्याह आसन माने वे अनेक नदियां हैं थी। अगर इसी को हम स्त्रीलिंग में माता के रूप में लेते हैं तो सा माता आसीत माने वह एक माता थी। ते मातरव आस्था माने दो माताएं थी। और ता मातरह आसन माने वे अनेक माताएं थी। अब नपुंसक लिंग में लेते हैं अनुवाद। सह गृहम आसीत, तत् गृहम आसीत। तत् माने वह के लिए होता है। तत् ते तानी के अनुसार इसका रूप चलता है। तत् गृहम आसीत माने वह एक घर था। तत् गृहम आसीत माने वह एक घर था। अगर इसको हम कहेंगे कि वह एक फल था तो तत् फलम आसीत। वह एक पुस्तक था तो तत् पुस्तकम आसीत इसका उपयोग होगा। वैसे ही ते गृहे आस्ताम मतलब होता है वे दो घर थे। हो सकता है कि टूट करके वो बंजर जमीन बन गया होगा, मैदान बन गया होगा। तो ते गृहे आस्ताम वे दो घर थे। ते फले आस्ताम माने वे दो फल थे। ते पुस्तके आस्ताम माने वे दो पुस्तकें थे। तानि गृहाणि आसन का मतलब होता है वे अनेक घर थे। वे सभी टूट करके मैदान या खेत बन गए। तो तानि गृहाणि आसन मतलब वे अनेक घर थे। तानि पुस्तकानि आसन मतलब वे अनेक पुस्तक थे। तानि फलानि आसन माने वे अनेक फल थे। ये हमारा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के लिए हो गया। अब मध्यम पुरुष का हम लोग जानते हैं कि ये त्वम युवाम और युवम के लिए लगता है और जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से चलते हैं। त्वम राजा आसी ऐसा बोल सकते हैं। त्वम राजा आसी या त्वम माता आसी। तुम राजा थे और तुम माता थी। फिर युवाम राजानो आस्तम माने तुम दोनों राजा थे। और अगर महिला के लिए करेंगे तो युवाम मातरो आस्ताम माने तुम दोनों माताएं थी। फिर यूयम राजन आस्त मतलब होता है कि तुम सभी राजा थे। स्त्रीलिंग में लेंगे तो यूयम मातरः आस्त मतलब होता है तुम सभी माताएं थी। फिर उत्तम पुरुष में लेते हैं। अहम राजा आसम होगा मतलब मैं राजा था। अवाम राजा आश्व मतलब हम दोनों राजा थे। और वयम राजा आश्व मतलब हम सब राजा थे। पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में अगर कहेंगे तो अहम माता आसम माने मैं माता थी। अवाम मातरो आश्व मतलब हम दोनों माताएं थी। वयम मातरः आश्व मतलब हम सभी माताएं थी। अब इसको एकदम सरल रूप में अगर हम छोटे आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि वह पढ़ा था। अब वह पढ़ा था वाक्य पढ़ लेने से हमें यह पता चलता है कि वह तो था है तो हम जान गए कि पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग में हमारे पास शब्द है सह और था के लिए है आसीत। अब एक वचन का एक वचन के साथ हो गया। अब पठ धातु को जोड़ देंगे तो अपठत ऐसा बन जाएगा। अपठत तो ये अ शुरू में लगाना है और फिर त सह अपठत मतलब वह पढ़ा था। ये आपका करेक्ट हो जाए, आश्रित लगाने की जरूरत नहीं है। सह अपठत मतलब वह पढ़ा था। अगर इसी वाक्य को हम स्त्रीलिंग में लेंगे तो वह पढ़ी थी। तो स्त्रीलिंग में थी आया इसलिए सा।
इसको जो कहते उतार देंगे अपठत। इसको अगर लिख के लिए करेंगे तो सह अलिखत, और पुल्लिंग में करेंगे तो सा अलिखत, वह लिखी थी। अगर जाने के लिए करेंगे सह अगच्छत, मतलब वह गया था, और सा अगच्छत मतलब सह अवदत्, मतलब वह बोला था, कहा था। सा अवदत् माने वह बोली थी, कही थी। यह हमने एक वचन में जान लिया। सह का प्रयोग अवदत् के लिए, सह माने पुल्लिंग के लिए, सा माने स्त्रीलिंग के लिए। सा अपठत, सह अपठत माने वह पढ़ा था, सा अपठत माने वह पढ़ी थी। स अलिखत माने वह लिखा था, सा अलिखत मतलब वह लिखी थी। सह अगच्छत माने वह गया था, सा अगच्छत माने वह गई थी। सह अवदत् माने वह बोला था, वह कहा था। सा अवदत् माने वह बोली थी, कही थी। अब आते हैं द्विवचन में। ये आपका एक वचन था। द्विवचन में हमारे पास पुल्लिंग में शब्द है तो। वे दोनों पढ़े थे। तो आप देखेंगे द्विवचन में, कौन सा वचन में? द्विवचन में। पुल्लिंग में पहले देखेंगे वे दोनों पढ़े थे। वे दोनों पढ़े थे, इस वाक्य से पढ़ने से हमें पता तो अपठताम ऐसा होगा। सह ते के हिसाब से द्विवचन में आता है, और अताम के हिसाब से यहाँ पर अ शुरू में लगाए, अताम पठ धातु के लास्ट में लगा दिए, तो अपठताम बना। अपठताम का मतलब वे दोनों पढ़े थे। द्विवचन में ही स्त्रीलिंग में देखते हैं में थी आया, तो अब सात ता के हिसाब से ते जो है द्विवचन में आता है स्त्रीलिंग में, तो ते अपठताम यानी वे दो पढ़ी थी, वे महिलाएं दो पढ़ी थी, दो महिलाएं पढ़ी थी। इसको चाहे तो हम द्विवचन में लिखने के लिए करेंगे तो अलिखताम माने दो लोग लिखे थे, और ते अपठताम माने वे दोनों लिखी थी। तो अगच्छताम माने होता है वे दोनों दो पुरुष गए थे, और ते अगच्छताम माने दो महिलाएं गई थी। अब आते हैं बहुवचन। कौन से वचन में आते हैं? बहुवचन। बहुवचन में पुल्लिंग में देखेंगे वे सब पढ़े थे। तो वे के लिए होता है स तो ते, फिर आता है अन, तो ते अपठन। अगर लिख धातु में करेंगे तो ते अलिखन, गम धातु में करेंगे तो ते अगच्छन, और वद में करेंगे तो ते आवदन। स्त्रीलिंग में देखते हैं कि वे सब पढ़ी थी। अब यहाँ पर थी आ गया, बहुवचन में है, तो सा ते ता हो जाएगा। ता अपठन पढ़ धातु में अ शुरू में लगाए और न बाद में लगाती है। यही यहाँ पर भी होगा। वैसे अगर वद में करते हैं तो ता अवदन, लिख में करेंगे तो ता अलिखन, गम का गच्छ हो जाता है तो ता अगच्छन, ये हो जाएगा प्रथम पुरुष में। अब हम देखेंगे मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से चलते हैं। इसके लिए आता है त्वम, युवाम और यूयम। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से चलते हैं। यहाँ पर समान रूप से चलते हैं। सबसे पहले वाक्य लेते हैं, तुम बोले थे, तो त्वम अवदः। तुम बोली थी तो भी त्वम अवदः। तुम पढ़ी थी तो क्या हो जाएगा? त्वम अपठः। क्या हो जाएगा? त्वम
पठा माने तुम पढ़ी थी, तुम पढ़े थे। तुम लिखे थे तो क्या हो जाएगा? तुम लिखा। और तुम गए थे तो तुम गच्छा। ये आपका वध धातु में है, ये पठ धातु में है, ये लिख में, और ये गम का गच्छ हुआ। फिर से देखेंगे, तुम बोले थे या बोली थी तो तुम अवदह, तुम पढ़े थे या पढ़ी थी तो तुम अपठः, तुम अलिखा मतलब तुम लिखे थे या लिखी थी, और तुम अगच्छा माने तुम गए थे या गई थी। ये आपका एक वचन में हो गया। युवाम होता है द्विवचन। ये आपका कौन सा वचन था? एक वचन, मध्यम पुरुष का। कौन सा पुरुष का? मध्यम पुरुष का। अब लेते हैं द्विवचन मध्यम पुरुष। कौन सा वचन? द्विवचन। अगर हम वाक्य लिखते हैं, तुम दोनों पढ़े थे, तो हमारे पास युवाम है, तो यह युवाम अपठ पठाओ क्या हो जाएगा? अपठतम, अपठतम। पठ के लिए होगा, अलिखतम लिख के लिए हो जाएगा, और अगच्छतम जो होगा वो गम गच्छ के लिए हो जाएगा। ये पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में समान रूप से चलेंगे। तुम पढ़े थे या तुम पढ़ी थी तो हो गया तुम दोनों पढ़े थे या पढ़ी थी, तो यह हुआ युवाम अपठतम। तुम दोनों लिखे थे लिखी थी तो युवाम अलिखतम। तुम दोनों गए थे गई थी तो युवाम अगच्छतम। यह बन जाएगा। अब आते हैं बहुवचन में। कौन सा पुरुष में? मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रूप से है हमारे पास। हम सब बोले थे मान लिया करते हैं, तो युवम हमारे पास शब्द है यहाँ पर आसन। यहाँ होगा अवदत्त। यहाँ पर अंतर एक ठो है कि यहाँ त में हलंत नहीं, शुरू वाला त जो था इसके नीचे हलंत है ये, परंतु जब मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा तो इसके नीचे हलंत नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है। यूयम अवदत मतलब हम तुम सब बोले थे या बोली थी, तो यूयम अवदत में हमारा ये हलंत नहीं लगेगा। अगर अवदत में ऐसा लगा दी, इसका अर्थ होगा वह बोला था, और यहाँ पर ये सह करना पड़ेगा। तो यहाँ यूयम में त नहीं लगाना है। यूयम में क्या नहीं करना है? त के नीचे हलंत नहीं लगाना है। अब अपठत करेंगे मतलब तुम सब पढ़े थे, फिर अवदत का हो गया मतलब होता है तुम सब गए थे। यहाँ पर त के नीचे हलंत बिल्कुल नहीं लगाना। अगर लगा देंगे तो हमारा वाक्य का अनुवाद गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे, ये हमारा मध्यम पुरुष का हो गया। अब उत्तम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन में समान रूप से चलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अहम के साथ एक वचन, आवाम के साथ द्विवचन, और वयम के साथ बहुवचन। अहम अवदम, इसमें अ शुरू का है, अम म लास्ट का है, बीच में वह लगा दिए तो क्या बन गया? अहम अवदम मतलब मैं बोला था, मैं बोली थी, मैंने कहा था, कही थी। तो यह वद धातु बीच में आएगा, अ शुरू में म लास्ट में। पठ का भी लगा सकते हैं, अहम अपठम, अ शुरू में रहेगा, पठ बीच में म, तो अहम अपठम माने मैं पढ़ा था। मतलब होता है कि मैं लिखा था, मैं लिखी थी, और मैं गया था, मैं गई थी के लिए अहम अगच्छम ऐसा हो जाएगा। बीच में धातु को लगाना, शुरू में अ लगाना और लास्ट में म लगाना। म में हलंत लगाना आवश्यक है। ये हलंत लगेगा तब हमारा वाक्य सही होगा। अहम अवदम मतलब मैं
बोला था या बोली थी। अहम अपठम मतलब मैं पढ़ा था या पढ़ी थी। अहम अलिखम माने मैं लिखा था या लिखी थी। अहम अगच्छम माने मैं गया था या गई थी। दोनों में समान रूप से चलते हैं। स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में सेम होते हैं, एकदम एक समान रूप से चलते हैं। द्विवचन में आते हैं आवाम, फिर इसमें आता है आव। तो आ शुरू में लिखेंगे, वह लास्ट में वध धातु लगाए तो ये हो गया अहम अवदाव। क्या बन गया? अहम अवदाव। फिर अहम अपठाव वयम नहीं आवाम अवदाव। आवाम आवाम द्विवचन में पठ में लगाएंगे, पठ धातु यहाँ लगाए तो अपठाव मतलब हम दोनों पढ़े थे। और लिख लगा देंगे तो अलिखाव ऐसा बनेगा। अलिखाव मतलब हम दोनों लिखे थे और हम दोनों गए थे तो आवाम अगच्छाव ऐसा हो जाएगा। अ शुरू लगाएंगे, गच्छाव माने हम दोनों गए थे, गई थी। अब वयम बहुवचन के लिए लगाते हैं। वयम बहुवचन में हमारे पास रूप हो जाएगा वयम जो है बहुवचन में है। बहुवचन में अगर हमारे पास शब्द है अ शुरू में लगाना, म बाद में लगाना और यहाँ पर वध लगाएंगे तो वयम अवदाम। आम का अवदाम माने हम सभी बोले थे, बोली थी। अगर पढ़ के लगाएंगे तो अहम वयम अपठाम, पठाम हम सभी ने पढ़ा था या पढ़ी थी। फिर वयम अलिखाम माने हम सभी लिखे थे। वयम अगच्छाम मतलब हम सभी गए थे। ये हम